तुम्हारा नाम कन्हैया लाल शर्मा, कन्हैया लाल चोपड़ा, कन्हैया लाल गुप्ता या कुछ भी है, आज के इस टेस्ट के बाद मैं तुम्हें एक नया वर्ण दूंगा, एक नई जाति दूंगा, और तुम्हें समाज में भेद करके पहले माले, दूसरे माले, तीसरे या चौथे माले पे खड़ा करूंगा। क्या कभी कैरियर काउंसलर ऐसा नहीं कह सकता? और कैरियर काउंसलर करता क्या है? यही तो करता है, आपके गुण ही तो जानने की चेष्टा करता है वो। जस्ट ट्राइंग टू असर्टेन, ट्राइंग टू फाइंड आउट, ट्राई टू एल्यूसिडिएट आउट ऑफ यू योर ओन इंक्लिंग्स, योर ओन एप्टीट्यूड। यही तो जानना चाहता है वो। जितने भी कैरियर काउंसलर के टेस्ट हैं वो आपकी जाति सुनिश्चित करने के लिए नहीं होते। ये तो काल ने ज्यों ज्यों अपने आप को किसी अंधकार में युग के अधीन अनुभव किया तो भ्रांतियां पैदा हुई, अर्थ के अनर्थ होने शुरू हो गए। अर्थ का ही अनर्थ हो सकता है, अनर्थ का तो अर्थ निकालने की चेष्टा नहीं की जाती। यहां वर्ण शब्द का अर्थ कुछ और था, नहीं होता तो यहां विशेष रूप से लिखा जाता मैंने जाति बनाई है, विभाग नहीं आता। उन्होंने एक शब्द में सब कुछ कर दिया, गुण कर्म विभाग। गुणों के अनुरूप कर्म के मैंने विभाग बनाए हैं, शब्द है विभाग। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डिस्पेंसेशन अकॉर्डिंग टू योर इनर एट्रीब्यूट्स, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। गुण के अनुसार कर्म के 4 विभाग, शब्द विभाग है। अगर आप कॉरपोरेशन के किसी डिपार्टमेंट में हैं तो जाति सुनिश्चित मत कर लीजिएगा अपनी। आप बैंक के किस डिपार्टमेंट में हैं, आप कोर्ट के किस डिपार्टमेंट में हैं, आप फौज के किस डिपार्टमेंट में हैं, क्या वो आपकी जाति सुनिश्चित करेगा? क्या आपको ऊपर या नीचे खड़ा करेगा? नहीं खड़ा करेगा। यह बात समझनी जरूरी है, क्योंकि हम जब भी कभी अपने प्राचीन भारतीय मनीषा के टेक्स्ट को लेकर के, स्क्रिप्चर्स को लेकर के समाज में भ्रांति फैलाने की चेष्टा करते हैं, तो वहां बहुत आवश्यक है कि हम जानने की चेष्टा करें सत्य क्या था, उन लोगों का मन क्या था, कहना क्या चाहते थे, उनकी खोज क्या थी, उनका शोध क्या था, अन्वेषण क्या था, विश्लेषण क्या था, यह जानने की चेष्टा करें। इससे पहले कि हम निष्कर्षों को अपनी डिठाई के साथ कोई और रंग में पोत करके समाज में भेद विभाजन और ना जाने क्या क्या करें, उससे पूर्व हमें पहले जानना चाहिए कि जिस किसी ने भी किया होगा, जिस किसी ने भी ये किया होगा, 4 डिपार्टमेंट क्रिएट किए होंगे, क्यों किए? वाई व्हाट द हेल वाज द नीड बिफोर देम टू क्लासिफाई पीपल इनटू 4 क्लासिफिकेशंस। जैसे ही हम गहरी ओर जाते हैं तो एक ही शब्द में सब कुछ समाया है, गुण कर्म विभागशः। उन्होंने इसको एक ही शब्द बना दिया ताकि तोड़ने की चेष्टा भी करो तो तुम्हारे हाथ कुछ आए ही नहीं। तुम्हारे गुणों के अनुसार कर्म और उन्हीं कर्मों के अनुसार डिपार्टमेंट होगा, गुण कर्म विभाग, गुण के अनुसार कर्म, कर्म के अनुसार डिपार्टमेंटलाइजेशन। और 4 हैं, चातुर्वर्णयम। Therefore, जब तक ये नहीं समझेंगे हम तब तक समाज में फैली हुई अनेकों प्रकार की कुरीति और अव्यवस्था के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, और वो रह रह करके हमें बार बार प्रताड़ित करेगी, समाज को बांटेगी, और समाज में प्रजातंत्र, प्रजा द्वारा रचित, प्रजा द्वारा विनिर्मित, प्रजा की अभिव्यक्ति, प्रजातंत्र के अंतर्गत कल्याण भाव का प्रादुर्भाव नहीं होगा। वेलफेयर स्टेट, जिसे लेजर्सफेयर भी कहते हैं, उसका प्रादुर्भाव नहीं होगा अनलेस हम जाने कि वस्तुतः जिसके कारण इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इत्यादि को हमने किया, आदि, उसके पीछे का मन क्या था, मति क्या थी उनकी, ये जानना जरूरी है। इसी के अंतर्गत मैंने आज के इस
इंटरप्रिटेशन को लेकर के केंद्रित किया है। इसमें एक और श्लोक मेरी छोटी सी रिसर्च में इंटरनेट पर मेरे हाथ लग गया। इंटरनेट आजकल का ऋषि है, ब्रह्म ऋषियों की कृपा आजकल इंटरनेट पर विशेष है। असुरों पर भी है, इंटरनेट में असुर भी है, लेकिन ऋषियों का भी बहुत बड़ा साम्राज्य है। महाभारत में ऋषि भारद्वाज ऋषि भृगु के साथ कुछ संवाद कर रहे हैं। यह मैंने इंटरनेट से लिया है। और उस संवाद में एक श्लोक आता है, एक वर्णम इदम पूर्व विश्वम आसदि युधिष्ठिर कर्म क्रिया विशेषेण चतुर्वर्णयम प्रतिष्ठितम। जब विश्व का सृष्टि का निर्माण हुआ था तब सब एक ही थे, देयर वाज नो क्लासिफिकेशन। ये तो बाद में मैंने क्लासिफिकेशन आरंभ किया, बाद में मैंने क्लासिफिकेशन आरंभ किया। आरंभ में सब एक थे, विच मीन्स वॉट, विच ऑब्वियसली मीन्स कि सृष्टि के निर्माण के उपरांत मुझे आवश्यकता अनुभव हुई इन मनुष्यों को कर्म योग हेतु, इन मनुष्यों को काम करने हेतु, इन मनुष्यों को कर्म के द्वारा करने मुझे कोई व्यवस्था देनी चाहिए। और वो व्यवस्था मुझे एक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देनी चाहिए, और वो चार हैं। उन चारों को जानने के लिए अधिक उपयुक्त होगा अगर हम इसकी दृष्टि एक बार डाल लें। आधुनिक परिवेश में जब भी कभी हम किसी, आजकल हम लोग सामान्यतः कंपनियों के द्वारा, उनके विभागों के द्वारा ज्यादा परिचित हैं, प्रभावित भी हैं, तो क्यों ना हम किसी एक व्यवसायी उपक्रम, अ बिजनेस एंटरप्राइज, उसके दर्शन करके जानने की चेष्टा करें ये चातुर्वर्णयम है क्या। मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार के प्रति मैं कोई भी बोलना ही नहीं चाहता हूं, इनका उल्लेख मैं नहीं करूंगा। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि गुण के अनुरूप कर्म का चयन करते हुए चार डिपार्टमेंट कैसे बनाए जाते हैं। एक घर में भी अगर चार भाई हो तो डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग मैंने मोटा मोटा लिया, इसमें तो अभी सैकड़ों और चीजें जोड़ी जा सकती हैं। मैंने केवल एक छोटे से संबोधन हेतु इसका एक विश्लेषण किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ये एक डिपार्टमेंट है। बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस प्रमोशन एंड सेल्स ये भी एक डिपार्टमेंट है। अकाउंटिंग, ऑडिट, रिकॉर्ड्स, रिकंसिलिएशन ये भी एक डिपार्टमेंट है। मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस ये भी एक डिपार्टमेंट है। इनमें से नीचा किसको मानते हो? टेलीविजन खरीदा और टेलीविजन खरीदने के बाद खराब हो गया तो आपने सर्विस डिपार्टमेंट को कॉल किया और सर्विस डिपार्टमेंट का इंजीनियर नहीं आए, आपको कोर्ट में जाना पड़ जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट में भागेंगे आप दुकानदार का सिर तोड़ देंगे। और इंजीनियर जब आता है तो उसके साथ कितने स्वागत सत्कार के साथ आप आशा करते हो कि ठीक करके जाएगा। क्या आप उसको किसी नीच जाति का मानते हो? जब आप किसी बहुत अच्छे, आप चाहे होटल में जाओ, चाहे आजकल के आधुनिक हॉस्पिटल में जाओ, जितनी भी वहां की हाउसकीपिंग है, चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, उनके प्रति आप छोटी दृष्टि नहीं रखते हो। और क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? क्या हाउसकीपिंग के बिना हॉस्पिटल या होटल, धर्मशाला मैंने तो सुना है कि मुरथल में किसी एक विशेष ढाबे का बिजनेस केवल एक कारण से बढ़ा था कि उसने उसमें सर्विस विशेष रूप से बढ़िया तरह के टॉयलेट्स क्रिएट किए थे कभी, आज से कई साल पहले, तो उसका व्यवसाय सबसे अधिक बढ़ गया। तो उसके लिए तो वो कार्य वंदनीय हुआ ना।
रोटी तो सब बना करके बेचते थे, खिलाते थे, सब्जियां बनाते थे, लेकिन वो कार्य उसने वंदनीय स्तर पर जाकर के कर दिया, जिसने उसको कहां से कहां पहुंचाया। उसके तंदूर ने नहीं पहुंचाया, उसकी सब्जी ने नहीं पहुंचाया, सब एक सा ही है। उसे पहुंचाया तो उसकी उस सेवा भाव ने। हनुमान राम का सेवक है, उसे क्या ऊंचा या नीचा मानते हो? उसे तो हम श्रद्धा का पात्र मानते हैं, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो देखा जाता है कि इसकी गुण, इसकी भीतर की अभिरुचि कहां जाती है। उस अभिरुचि के अनुसार ही ये 4 डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए थे, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एक हो गया, वो बड़ा नहीं है, कहीं भी बड़ा नहीं है। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस प्रमोशन, सेल्स वाले टारगेट पूरे करके अंधी सेल्स करके आ जाएं, अकाउंट्स वाले फॉलो अप ना करें, डीलर्स का क्रेडिट नोट इशू ना करें, पेमेंट रियलाइजेशन ना करें, तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। मेंटेनेंस वाले पीछे हट जाएं, आपकी मशीनें खड़ी हो जाएंगी, कुछ भी नहीं चलेगा। ना घर में चलेगा, ना रसोई में चलेगा, ना किसी बिजनेस एंटरप्राइज में चलेगा, ना किसी राष्ट्र में चलने वाला है। समस्या वहां आती है जहां इनको हम एक रंग दे करके, किसी के हाथ में तलवार, किसी में तराजू पकड़ाते हैं, किसी को झाड़ू पकड़ा देते हैं, किसी के हाथ में पुस्तक पकड़ा देते हैं। दैट इज समवेयर वी डिमीन आवर अंडरस्टैंडिंग। अपनी हम सोच को निकृष्ट बनाने की चेष्टा करते हैं, और ये लंबे समय तक हुआ, जिसके कारण भेद और विभाजन उत्पन्न हो गए। आज वर्तमान अवस्था में सामान्यतः परिवारों में अब 2 बच्चे होते हैं, पहले 6, 4 होते थे, अब 2 होते हैं। काल बदला है। जब 4 होते थे तो तब भी जरूरी नहीं था, आवश्यक नहीं था कि सभी एक काम करेंगे। एक ही पिता के घर में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग होते थे। कोई चला गया ट्रेनिंग और रिसर्च में, कोई चला गया अकाउंटिंग में, कोई चला गया सेल्स में, कोई चला गया